कल्पना करें किसी के पास ऐसा सीक्रेट वेपन हो कि जब वो चाहे आपके फ़ोन में झांक सके, पर्सनल मैसेज के साथ बैंक ओटीपी जैसे मैसेज पढ़ सके, जब चाहे आपकी बातें सुन सके, आपकी लोकेशन जान सके और आपके फ़ोन में मौजूद फ़ोटो वीडियो भी देख सके। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुछ ऐसा ही हो सकता है संचार साथी मोबाइल ऐप से, जिसे सरकार ने हर मोबाइल में इंस्टॉल करने का निर्देश दिया। पिछले 48 घंटे से यही सब चल रहा है। विपक्ष इसे जासूसी भी बता रहा है। हालांकि 24 घंटा के अंदर सरकार ने इस पर यू टर्न ले लिया। सबसे पहले सरकार ने कहा था कि यह ऑलरेडी इंस्टॉल होके आएगा, यानी जब आप नया मोबाइल लेंगे तो उसमें पहले से इंस्टॉल रहेगा। जो पुराने मोबाइल हैं उन्हें जब आप अपडेट करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। हालांकि 24 घंटे के अंदर जो है सिंधिया ने का बयान आया और उन्होंने यू टर्न लिया। उनका कहना है कि ये ज़रूरी नहीं है, इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज त्रिपाठी। इस संचार ऐप जो है, संचार साथी ऐप 24 घंटे में ज़्यादा लोगों तक पहुंचा है, क्योंकि 48 घंटे हो गए इस मुद्दे को से ज़्यादा। इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में कि क्या यह सच में आपके मोबाइल का जो है डाटा वगैरह सब देख सकता है। यह आपके लिए क्या है, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, आपको इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर पूरी डिटेल से बात करेंगे। साथियों, आज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और कमेंट में जो भी मैं आपको बता पा रहा हूं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देंगे। साथियों, जो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इसका विरोध क्यों हो रहा है? क्या इससे जासूसी हो सकती है? क्या ये लोगों की प्राइवेसी पर हमला है? तो इन सारी चीज़ों को पड़ताल करने के बाद आप लोगों ने भी 24 घंटे में बहुत कुछ सुना होगा। बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से वीडियो बनाई होंगी, लेकिन इसमें कुछ हमारे 10 सवाल हैं जो आपको पर्याप्त होंगे समझने के लिए कि आखिर यह मुद्दा क्या है। क्या सच में जो विरोधी इतना उठा रहे हैं, विपक्ष इतना उठा रहा है, सच में बढ़ा हुआ है? क्या सच में सरकार आपके मोबाइल के ज़रिए ताक झाँक करना चाहती है? उसमें सबसे बड़ा जो सवाल मुझे लगा, पहला, संचार साथी मोबाइल ऐप क्या है, सबसे पहले ये जान लें। और मेरे लिए यह कैसे फ़ायदेमंद है, मतलब नुकसानदेह या फ़ायदेमंद है। तो इसका रिसर्च में यह है कि यह केंद्र सरकार का एक डिजिटल सेफ्टी प्रोजेक्ट है। इसे 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। इसे गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट पर भी ये मौजूद है। इसके ज़रिए आम लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। जैसे अगर आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो यूजर्स खोए या चोरी हुए फ़ोन को सभी नेटवर्क पर ब्लॉक कर सकते हैं। IMEI वेरीफाई कर सकते हैं ताकि पता चले कि डिवाइस असली है या नहीं। यह भी देख सकते हैं कि किसी के नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं। संदिग्ध कॉल या मैसेज की रिपोर्ट को इस ऐप के माध्यम से की जा सकती है। सरकार के अनुसार इस कदम के पीछे मुख्य वजह साइबर ठगी को रोकना है। दरअसल सरकार कहती है कि हम इस ऐप को इसलिए हर मोबाइल में कर रहे हैं क्योंकि आए दिन सुनते हैं आप मोबाइल खो जाता है, तो यह मोबाइल खोने पर आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। अब सवाल नंबर 2 आता है, संचार ऐप का विरोध क्यों हो रहा है? यह मेरे फ़ोन में क्या क्या डेटा देख सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। सब लोगों ने यही कहा कि आखिर हमारे मोबाइल में ताक झाँक करेगा, तो इसी पे है कि संचार ऐप का क्यों इतना विरोध हो रहा है। यह मेरे फ़ोन में क्या क्या डेटा दे सकता है। तो आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2025 को सरकारी प्रेस रिलीज आई है। कहा गया है कि अब हर नए स्मार्टफोन में सरकार का साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी पहले से इंस्टॉल होगा। 90 दिनों में सभी कंपनियों को लागू करना होगा। इसे डिसेबल नहीं किया जा सकेगा। सबसे पहले जो प्रेस रिलीज जारी हुई थी उसमें यही कहा गया था। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर कुछ एक्सपर्ट ने नए परमिशन लिस्ट में स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर डाले। इसमें बताया गया कि ये ऐप कैमरा, माइक, कीवर्ड, मैसेज, कॉल लॉग, लोकेशन जैसी परमिशन मांगता है, जिन्हें यूजर ऑफ नहीं कर सकते। विपक्षी पार्टी ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी सरकार का यह कदम निजता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कदम लोगों के प्राइवेसी पर सीधा हमला है। यह एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे डिजिटल डिक्टेटरशिप
का नया चेहरा बताया। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने कहा कि सरकार फ्रॉड रोकने के नाम पर हर कॉल को सुनना चाहती है। अब सवाल नंबर 3, क्या इस ऐप से मेरी निगरानी या जासूसी हो सकती है, जो सबके अंदर एक बड़ा सवाल है। अब इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि यह संभव है। संचार साथी ऐप फ़ोन के कई हिस्सों तक एक्सेस चाहिए। संचार साथी जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वह कई जगह परमिशन मांगता है, जो IMEI की चेक से कहीं ज़्यादा। इसका सर्वर भी यही है। परमिशन में क्या क्या लेगा, गूगल एप्पल ऐप स्टोर लिस्टिंग से पता चलता है कि ये कैमरा, माइक, कीबोर्ड, मैसेज, कॉल लॉग, लोकेशन जैसी ब्रॉड परमिशन मांगता है। यानी आपके पर्सनल मैसेज, बैंक OTP पर भी पढ़ सकते हैं, आपकी बात सुनी जा सकती है। सर्वर की बात करें तो ऐप जब IMEI चेक करता है तो फ्रॉड रिपोर्ट करता है या लोकेशन का शेयर करता है, तो सारे डेटा को सेंट्रलाइज सर्विस पर स्टोर होता है। ये डाटा कानूनी ज़रूरत पर शेयर किया जा सकता है, मतलब पुलिस, CBI, राज्य सरकारें एक्सेस ले सकती हैं। अब सवाल नंबर 4, ऐप जो डाटा लेता है वो कितने समय तक रख सकता है। मान लो ये अगर ऐप है जो कि आपका डाटा ले भी लिया, तो यह कितने समय तक रख सकता है। संचार साथी प्राइवेसी पॉलिसी कहती है कि यह डेटा सुरक्षित रखा जाएगा, कानूनी ज़रूरत को शेयर होगा, लेकिन कितने समय तक स्टोर रहेगा इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। एक्सपर्ट मानते हैं कि यह प्राइवेसी रिस्क बढ़ सकता है। अब सवाल नंबर 5, क्या ऐप में कोई ऐसी अनुमति जिसके बिना भी यह चल सकता है। संचार साथी ऐप में कोर फंक्शन IMEI वेरिफिकेशन, खोए फ़ोन की रिपोर्टिंग, फ्रॉड कॉल, SMS रिपोर्टिंग, सिम चेक, इसके लिए मुख्य रूप से डिवाइस आइडेंटिफायर्स, फ़ोन स्टेट, कॉल लोकेशन, नेटवर्क एक्सेस काफ़ी है। मतलब इससे अधिक एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इंस्टॉल भी करते हैं तो। लेकिन ऐप गूगल प्ले और ऐप स्टोर लिस्टिंग के अनुसार कैमरा, माइक, स्टोरेज, कीबोर्ड जैसी ब्रॉड अनुमतियां मांगता है, जो EMI चेक या फ्रॉड रिपोर्ट के बिना ऐप को बेसिक रन करने देती है। अब सवाल नंबर 6, क्या पहले भी जासूसी में कोई मामले आए हैं। 2023 याद करो दोस्तों, 2023 में पेगासस स्पाइवेयर केस आया था। ये इजराइल के NSO ग्रुप का एक टूल था जो कि फ़ोन में घुसकर मैसेज, कैमरा, माइक एक्सेस करता था। आरोप थे कि भारत सरकार ने पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए बेहद खतरनाक पेगासस स्पाइवेयर इस्तेमाल किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और द वॉशिंग पोस्ट की नई जांच में ये खुलासा हुआ था। ये स्पाईवेयर मैसेज की ईमेल पढ़ सकता था, फोटो देख सकता था, कॉल सुन सकता था, लोकेशन ट्रैक कर सकता था, यहाँ तक कि कैमरा चालू करके वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता था। हालांकि पेगासस में एक सॉफ्टवेयर था जिसे चुपचाप से फ़ोन में छोड़ दिया जाता था। सरकार का संचार साथी ऐप डिजिटल सेफ्टी प्रोजेक्ट फ़ोन पहले से इंस्टॉल हो जाएगा। अभी इसे गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर डाउनलोड किया जा सकता है, यानी कि ये स्पाईवेयर नहीं है। सरकार इसे नागरिकों को बेहतर सर्विस देने के लिए लाई है। हालांकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसका इस्तेमाल से स्पाईवेयर की तरह हो सकता है। अब सवाल नंबर 7, क्या सारे ऐप जो ऐसी परमिशन मांगते हैं, संचार ऐप का विरोध क्यों। क्योंकि आप जितने भी ऐप डाउनलोड करते हैं मोबाइल में वो सारे परमिशन मांगते हैं। आपका मतलब फिर अगर वो ऐप आप यूज कर रहे हैं तो आपको हर परमिशन देनी होती, बिना परमिशन का नहीं होता। और ऐसे तो सारे ऐप आपके अगर परमिशन मांग लिए और आपने सारे का परमिशन दे दिया तो वो सारे आपकी डाटा देख सकते हैं, कहाँ पे क्या रखा है वो देख सकते हैं। लेकिन फिर इसी पर इतना विरोध क्यों। तो अब विरोध और चिंताएं मुख्य रूप से 2 फैक्टर्स निर्भर करती हैं। पहला क्या है, डेटा का प्रकार जिसे एकत्र किया जा रहा है, उस डेटा का उपयोग कौन कैसे कर रहा है। बड़ी स्थापित कंपनियां जैसे गूगल या एप्पल आमतौर पर डेटा की प्राइवेसी पॉलिसीज को ज़्यादा पारदर्शिता रखती है और सख्त नियमों का पालन करती हैं। हाँ, सैद्धांतिक रूप से किसी भी ऐप को जासूसी हो सकती है यदि उसके पास आवश्यक अनुमतियाँ हैं। इसी वजह से संचार ऐप के मामले में आलोचकों का तर्क और सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से इंस्टॉल किया गया ऐप निगरानी का रास्ता खोल सकता है। डर है कि इस डाटा को व्यक्तिगत स्तर पर नागरिकों की निगरानी के लिए किया जा सकता है, न कि केवल धोखाधड़ी रोकने के लिए। हालांकि
सबसे अहम सवाल क्या है कि क्या ऐप को अनइंस्टॉल किया जा सकता है या जबरन रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आप मोबाइल लेते हैं तो उसमें देखते होंगे कई ऐसे ऐप हैं जो पहले से इंस्टॉल हैं, तो वही सरकार पूछती है कि क्या सरकार का इस ऐप को अनइंस्टॉल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर पहले से इंस्टॉल है, जैसे कई ऐप पहले से इंस्टॉल हैं, आप उसे अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो ये खबरें थी कि यह अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, इसमें या तो पहले से इंस्टॉल होके आएगा और या तो फिर आप जब अपडेट करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन इसी वजह से इसका ज़्यादा विरोध होने लगा। अब उसमें क्या है, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये साफ कहा कि आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल कंपनियों के पास क्या क्या विकल्प है, एप्पल क्या करेगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि सभी मोबाइल कंपनियां नहीं करना चाहेंगी। मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया। नए फ़ोन में संचार ऐप को प्री इंस्टॉल करके देना होगा कहा गया। वहीं पुराने फ़ोन या सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इस ऐप को इंस्टॉल किया जाएगा। कंपनियों को 120 दिनों में कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करनी होगी। ये टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 के तहत है, लेकिन कंपनियों के पास एक विकल्प है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की जा सकती है। प्राइवेसी ग्रुप्स और विपक्ष यानी विपक्ष पहले से कोर्ट में जाने को तैयारी कर रहे हैं। कंपनियों की भी प्राइवेसी और यूजर्स चॉइस आधार पर चुनौती दे सकती है, लेकिन समय लेगा। एप्पल के लिए ये सबसे बड़ी बात होगी, बड़ी चुनौती होगी। कंपनी की ग्लोबल पॉलिसी साफ है कि सरकारी या थर्ड पार्टी ऐप को डिवाइस की बिक्री के पहले प्री इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। एप्पल को क्लोजर सिस्टम रखती है जहां ऐप स्टोर अलावा कोई ऐप नहीं किया सकता है। पहले भी एप्पल ने भारत सरकार की एंटी स्कैम ऐप को रिजेक्ट किया था। मतलब एप्पल इस बार भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के हवाला देकर के कोर्ट जा सकती है। अरे कि एप्पल इनकी सरकार की ये बातें नहीं मानती। साथियों, 10वां और सबसे अहम सवाल ये है कि यूजर्स को प्राइवेसी के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए इंस्टॉल करते हैं, नहीं इंस्टॉल करते हैं, तो प्राइवेसी के लिए सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, ये ज़रूरी है। संचार साथी आप ऐप अभी पूरी तरीके से वैकल्पिक है, इसलिए अगर आपको लगता है कि ये आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा है तो इसे डाउनलोड करने से बचें। पुराने फ़ोन में ऑटो सॉफ्टवेयर अपडेट बंद कर दें। प्राइवेसी सेटिंग में कैमरा, माइक, लोकेशन, एसएमएस और कॉल लॉग की परमिशन को आस्क एवरी टाइम कर दें। हर रीस्टार्ट के बाद बैटरी यूजेस चेक करें कि ऐप बैकग्राउंड तो नहीं चल रहा है। ये आपकी सावधानियां रही हैं, इन सावधानियों को बरतिए। संचार ऐप साथी को लेके बहुत हंगामा हुआ, बहुत आप लोगों ने सुना। कोई जबरन ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट के बयान आ चुके हैं, सिंधिया का बयान आ चुका, 24 घंटे के अंदर यू टर्न ले लिया कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको इंस्टॉल ही करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। इससे कितने फ़ायदे हैं वो भी मैंने बताने की कोशिश की। इससे नुकसान क्या होगा वो आप समझ सकते हैं, पढ़ा हुआ लिखा हुआ है, हर जगह हर कोई वीडियो में बता रहा है कि बहुत नुकसान नहीं है। और रही बात संचार आप साथी के जरिए बात करें तो आंकड़ों की बात करें तो बहुत ढेर सारे कई हज़ार मोबाइल खोए हुए मिले हुए हैं कि इस ऐप के माध्यम से अगर मोबाइल कभी खो जाता है तो या रिकॉर्ड होता है कहाँ जा रहा है मोबाइल, किस स्थिति में है, वो मिल सकता है। फिलहाल अगर ऐप की बात करें तो ऐप आप कोई भी सिंपल सा आप ऐप ले लो, एक डिज़ाइन एक एडिटिंग ऐप ले लो, कोई भी ऐप ले लो। जब भी आप कोई एक ऐप डाउनलोड करते हैं मोबाइल में तो 1000 परमिशन मांगता है। और मुझे नहीं लगता है कि 99% ऐसे लोग होते होंगे जो मैं परमिशन को पढ़ते भी नहीं कि परमिशन आप जब दे रहे हो तो उससे क्या क्या वो आपके मोबाइल में देख सकता है, क्या क्या कर सकता है। बस उस समय हर कोई ओके ओके करता चला जाता है। जबकि अगर परमिशन, जब कोई भी ऐप परमिशन मांगता है, अगर आप ध्यान से परमिशन को पढ़ें तो मुझे लगता है कि आधा तो आप ऐसे ही ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगे। लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा, सबको एक मतलब सर्टिफिकेशन है कि अगर प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर रहे हैं तो ऐप सही होगा। सबके दिमाग में एक ही चीज़ है कि हम प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो ये ऐप सही होगा। बस क्या है कि हर कोई ओके ओके कर देता है। तो साथियों, सरकार एक ऐप लेके आई तो जिस पर इतना पखेड़ा खड़ा हुआ, इतनी चीज़ें आई, विपक्ष क्या क्या कह रहा है और लोग क्या क्या कर रहे हैं, यूट्यूबर क्या क्या बता रहे हैं कि फला नुकसान होगा, ढेका नुकसान होगा। साथियों, जिसके पहले अगर आप और परमिशन जो लेते हो, सिंपल एक व्हाट्सअप भी आप इंस्टॉल करते हो तो उस पर जितना परमिशन मांगता है आप पढ़ते हो क्या? क्या क्या वो हमारे मोबाइल में कर सकता है आप पढ़ के समझते हो क्या? फिर या उस ऐप से नुकसान क्या है, कभी आप जा कर के यूट्यूब पे या कहीं और जा कर के सर्च करने की कोशिश किए क्या?
कि आखिर जो हम ऐप डाउनलोड किए हैं उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन नहीं, अब ये राजनीतिक मुद्दा, जब भी हमारे देश में कोई चीज़ें होती हैं, सरकार कर रही है, तो एक राजनीतिक मुद्दा बनाता है। चलो विपक्ष है, विपक्ष को तो बनाना ही है राजनीतिक मुद्दा, तो लेकिन आम पब्लिक जो होती है वो तुरंत खड़ी हो जाती है। यानी बीजेपी ने एक ऐप लाया जिससे कि आपकी सुरक्षा हो सके, आपका मोबाइल खोने से बचे, तो उस पर 10 बखेड़ा खड़ा हुआ। आप खट्ट से विपक्षियों के साथ खड़े हो गए और कह दिए कि मोदी जी आपके सीधे मोबाइल में घुस करके बिग बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आपकी फ़ोटो देख ले रहे हैं, आपकी वीडियो देख ले रहे हैं। तो भैया इसके पहले जितने ऐप डाउनलोड किए थे उसकी कोई गारंटी है क्या? वो कितने आपके डाटा देखा, उसको आपने देखा क्या? नहीं ना। तो दोस्तों, जितनी अच्छी चीज़ें हैं, जिसके फ़ायदे हैं उसके नुकसान हैं। आप बिल्कुल डाउनलोड मत करें, आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले जितने ऐप आप डाउनलोड करते हैं उस पर भी ध्यान रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।